आज बच्चों हम बहुपदों का गुणनखंड करना बताएंगे तथा उसके ज़ीरोज़ यानी कि शून्यक निकालना भी बताएंगे। तो सबसे पहले अपन को गुणनखंड करना सीखना है। गुणनखंड जैसे इसमें पहला सवाल है, इसका गुणनखंड करना है। आप लोग जैसे मान लो कोई संख्या दी जाती है 12, इसको अपन गुणनखंड करते हैं संख्याओं के रूप में। तो 2 से काटते हैं तो 2 सिक्का 12 होता है, फिर 2 से काटते हैं 2 तिया 6 होता है, 3 से काटते हैं 3 एकम। तो ये गुणनखंड हुए, लेकिन ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो जिस तरह से संख्याओं का गुणनखंड अपन कर सकते हैं, तो ये कोई बहुपद है, वो आप यही समझो कि ये 1 डिजिट कोई संख्या है, माने 2 डिजिट वाली संख्या, 3 डिजिट वाली संख्या। लेकिन इनका गुणनखंड कैसे करना है, तो जैसे 12 के भी और गुणनखंड क्या कर सकते हैं। 12 के गुणनखंड यदि अपन को करना है तो 2 गुणित 6 भी हो सकता है 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड 3 गुणित 4 भी हो सकता है। 12 का गुणनखंड 1 गुणित 12 भी हो सकता है। 12 किसके साथ गुणा करने से 12 प्राप्त होता है, उसी तरह से इसमें भी बहुपदों का गुणनखंड करना है, यानी कि 2 भागों में बांटना है या 3 भागों में बांटना है। तो किस तरह से इसको गुणनखंड करना होगा बहुपदों का, इसकी जानकारी हम आज आप लोगों को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिए कि इसमें यदि 2 घात है, सबसे बड़ी घात 2 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 है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 ठो होंगे। अब किस तरह से होंगे, अब आप उसको जानिए। ये पहला सवाल, इसमें आपको विशेष ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर दोनों जगह धन धन का चिन्ह दिया हुआ है। अन्य सवाल में देखना कि यहाँ पे ऋण लिखा है, यहाँ पे धन लिखा है, दोनों में ऋण, यहाँ पे धन है। इसके अलावा धन ऋण की स्थितियाँ कोई और नहीं हो सकती है, सिर्फ 4 स्थितियाँ बनती हैं। इन 4 स्थितियों में ही आपको सवाल हल करने हैं। अब समझना है कि किस तरह से इसको गुणनखंड तोड़ते हैं। सबसे पहले हम नज़र करते हैं 6 में। 6 के गुणनखंड कीजिए। ऐसे 2 गुणनखंड करना है कि गुणा करने में तो 6 आए, पर जोड़ देने में 5 आए। गुणा करने में 6 और जोड़ देने में 5, ऐसी 2 संख्याएं आपको पता करनी है। तो 6 के गुणनखंड यदि अपन करते हैं तो एक 2 गुणित 3 होता है, और 6 का एक और गुणनखंड होता है 1 गुणित 6। इसके अलावा और 6 किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। तो इन दोनों में देखिए कि इन दोनों का जोड़ 5 होता है कि इन दोनों का जोड़ 5 होता है। यदि इन दोनों का जोड़ 5 होता है तो यही संख्याएं आपका सेलेक्ट हो जाती हैं, यही आपको ली जाएंगी संख्याएं। अब बात ये सोचना है कि यहाँ पर 6 गुणा करने में और यहाँ का चिन्ह देख के आप ये कहोगे कि जोड़ने में 5 आएगा। जोड़ने में 5 कहाँ से, ये वाला चिन्ह देख के। अब और सवाल इनमें भी नज़र डालो। ये भी यहाँ पे धन है तो जोड़ देने में ही 6 प्राप्त होता है। यहाँ पर ऋण दिया है जब, तो हम यहाँ पर प्रश्न क्या बनाएंगे कि गुणा करने में तो 6 ही आए, पर घटाने में 5 आए। ऋण चिन्ह है, माने घटाने में 5 आए, तो घटाने में 5 इन दोनों में आएगा। 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा। तो जब ऋण ऋण दिया हुआ है तो घटाने में ये संख्या आनी चाहिए, जब धन धन दिया है तो ये संख्या जोड़ने में आनी चाहिए। ऐसा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपने संख्या सेलेक्ट कर लिया। 3 और 2 का गुणा होता है 6, और 3 धन 2 का जोड़ होता है 5। ये संख्या अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, x² जो का त्यों लिखना है x²। अब यहाँ पर 5x को 2 पार्ट में बांट देना है, जिसको आप लिख सकते हो 3x धन 2x। अब देखो इन दोनों को 5 को ही तोड़ा गया है, लेकिन एक विशेष नियम के साथ।
5, इन दोनों का जोड़ 5 होता है 5x ही आएगा। ये 5x के बदले लिखी गई है और धन आपको यहाँ पर 6 ही लिखना है। अब क्या करना है, 2 भाग में इनको बांट लेना है, ये एक भाग और ये दूसरा भाग। इन दोनों में दोनों जगह से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है। इधर भी x² है, इधर 3x है, माने x तो है इसमें 2x है, तो 1x जब निकलेगा तो इस 2x² की जगह में से 1x निकलने के बाद x बच जाता है और यहाँ से x ही निकल गया तो सिर्फ बचा 3 और यहाँ से धन 2 लिखेंगे, 2 निकल पाएंगे क्योंकि ये 6 में 2 गुणित 3 छिपा हुआ है तो 2 दोनों में है, तो 2 को कॉमन करेंगे तो x धन 3 बचेगा यहाँ पर। ये इसका गुणनखंड। अब यहाँ पे देखने की बात है कि ये दोनों चीज़ जो है आपका समान आना चाहिए। यदि समान नहीं आ रहा है चिन्ह सहित तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो अब यहाँ पर ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों में ये जो कोष्टक वाली चीज़ है दोनों में समान है, इसलिए उसको एक बार ये बाहर लिख लेना है और x धन 2 बच जाएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड। अब दूसरे वाले को भी देखें, x² ऋण 5x धन 6 है दूसरा वाला, तो इसमें भी वही है, 3 का 2 से गुणा हुआ तो 6 हुआ, लेकिन यहाँ पर 3 और 2 का जोड़ 5 होगा। अब यहाँ पर और इसमें क्या अंतर आएगा, थोड़ी सी अंतर आएगा कि x² तो लिखोगे लेकिन इस समय यहाँ पर धन था इसलिए दोनों संख्याएं धन लिखी गई थी। अब यहाँ पर जोड़ने पे 5 आए तो 2 जुड़ेगा कब, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी। जब दोनों ऋणात्मक होंगी यानी कि 3x और -2x, इन दोनों तभी जुड़ पाएंगे जब दोनों में क्या है, ऋण है, और तभी ये 5 के बराबर हो पाएगा। तो दोनों को ऋण करना पड़ा क्योंकि जुड़ेगा। जुड़ने के हिसाब यहाँ से समझ में आता है, असमान चिन्ह करना पड़ेगा। यदि धन दिया है तो दोनों धन होना चाहिए, यदि ऋण दिया है तो दोनों ऋण होना चाहिए। धन 6, फिर वही इन 2 भागों में से x को कॉमन किए, तो जब x कॉमन किए तो यहाँ पर बचेगा x ऋण 3। और यहाँ पर ध्यान देना फिर से, जब ऋण कॉमन की स्थिति में आ जाता है तो यहाँ का चिन्ह बदलना पड़ता है, तो x ऋण 3 बचेगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो ऋण 2x आएगा और ऋण का गुणा धन से होगा तो धन 6x आ जाएगा, ऋण का गुणा 6x हो जाएगा, धन 6x आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना है, जब धन वाले में दिक्कत नहीं होता लेकिन ऋण वाले में जब ऋण कॉमन होता है तो यहाँ का चिन्ह बदलना होता है, इसका ज़रूर ध्यान देना। अब फिर से ये कोष्टक वाली चीज़ दोनों में मिल रही है तो इसको आप x-3 निकाल लिए, फिर बचा क्या, x-2 बच गया। ये इसके गुणनखंड हो गए दूसरा का। अब आप तीसरी कंडीशन में जाइए। तीसरी कंडीशन में जब आप जाओगे तो x² ऋण 5x ऋण 6। अब यहाँ पर देखना, ये वाले सवाल में यहाँ पे धन था, यहाँ पे ऋण था, यहाँ पर धन था, लेकिन अब यहाँ पे दोनों जगह में ऋण लिखा हुआ है। तो ऐसी दशा में फिर संख्या कौन सी होगी कि गुणा करने में 6 चाहिए और घटा देने में 5 चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 2 नहीं है, 6 गुणित 1 होगा, गुणा करने में 6 होगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 5। तो घटाने में जब यहाँ पर ऋण होगा तब आपको घटाना की स्थिति ध्यान देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए x² लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जब ऋण है यहाँ तो जो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो पहले नंबर पे लिखना है और उसका चिन्ह यही देना है, और जो छोटी संख्या होगी उसका चिन्ह बदल के काम करना है, क्योंकि घटेगा तभी जब चिन्ह अलग अलग रहेंगे। ऋण 6 ये हमने बीच में संख्या लिखा, लेकिन बड़ी संख्या जो लिखी तो उसका चिन्ह यही दिए और इसका बदल कर, जब अलग अलग चिन्ह रहेंगे तभी घटेगा। यदि अलग अलग चिन्ह नहीं रखेंगे तो कहाँ से घटेगा, वो तो जुड़ने लगेगा, समान चिन्ह नहीं दे सकते। यहाँ पर आप घटाने की स्थिति ध्यान देना, अलग अलग चिन्ह देना, बड़ी संख्या का चिन्ह ये जो लिखा रहेगा वही चिन्ह दे देना है। अब इसमें से फिर से कॉमन करें तो क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन होगा इन दोनों से, तो ये कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, लेकिन यहाँ पर बचेगा ऋण 6। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, एक कॉमन आप ज़बरदस्ती का निकालिए तो यहाँ पर बचेगा x और 6 में से भी
1 निकल जाएगा। यहाँ पे धन है तो चिन्ह बदलने का कोई प्रावधान नहीं, इसका ज़रूर ध्यान देना। जब ऋण रहता है तो इसका चिन्ह बदलता है यहाँ पर ऋण कॉमन होने की स्थिति में। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब ये दोनों जो कोष्टक वाला चीज़ है उसको आप x-6 लिख लीजिए, और सेकंड कोष्टक में ये x और ये +1 x + 1 इसका गुणनखंड ये हो गया। चौथी कंडीशन भी देखिए, चौथी कंडीशन भी है आपके पास। उसके लिए क्या करते हैं, x² + 5x - 6 इसका गुणनखंड करना है। तो गुणा करने में 6 चाहिए और घटा देने में 5 चाहिए। तो यहाँ पर 6 और गुणित 1 बराबर 6 होगा, और 6 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सेट करना है x²। अब बड़ी संख्या 6 है लेकिन यहाँ पर धन चिन्ह दिया हुआ है इसलिए धन 6x। यहाँ पर देखना अंतर, यहाँ पर ऋण जब दिया था तो बड़ी संख्या हमने पहले लिखा था, चिन्ह यही वाला लिखा था, लेकिन अब यहाँ पर धन चिन्ह दिया है तो बड़ी संख्या में धन लगाए हैं और छोटी संख्या में अब लगाएंगे ऋण। तो 1x यहाँ पर लिखेंगे, ऋण 6। अब आगे देखें, x कॉमन होगा इसमें, तो x धन 6 बचा, और यहाँ पर फिर से माइनस फंस रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ऋण 1 कॉमन कर रहोगे तो x धन 6 आएगा, चिन्ह बदलना पड़े। जब ऋण कॉमन हुआ, जब ऋण मिल गया यहाँ पर, तो हम यहाँ के चिन्ह को बदले हैं, यहाँ के चिन्ह को बदले हैं, ये ज़रूर ध्यान देना है। x धन 6 कॉमन हुआ और फिर बचा x ऋण 1। इस तरह से आपको गुणनखंड करना आपको सीखना है। तो मैं सवाल दूंगा, ये पूरी विधि जितने भी चिन्ह का भी बस ध्यान देना था, बाकी गुणा करने में इतना, जोड़ने में इतना, घटाने में कब और जोड़ने में कब, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी।